क्षेत्र में काम होला तो कृषि में होला। सरकारी आंकड़ा के हिसाब से लगभग 68% आबादी कृषि पे आधारित बा। लेकिन अगर हमनी का जीडीपी में अगर देखल जाए कि देश का आर्थिक व्यवस्था में कितना योगदान बा कृषि का, तो वो खाली 18% का बा। तो 68% आबादी मिल के खाली 18% का योगदान दे रहा बा। तो ई सोचे वाली बात बा कि इतनी बड़ी जनसंख्या जे आधारित बा, वो काहे ओकर उन्नति नहीं के होत, का समस्या बा। सबसे बड़ी ये समस्या बा कि हमनी के यह नहीं के पता कि का समस्या बा। तो हमनी का ये चौपाल का उद्देश्य यही बा कि बातचीत हो सके। आप सब किसान बानी, हमहू किसान परिवार से बानी, खेती करे के कोशिश बा, और एक ये हो सके कि कुछ हम आपसे सीख सकें और कुछ जौन हम के जानकारी बा, जौन अनुभव बा, जौन तकनीक के बारे में हमन के काम कर रहल बानी जाए, वो आपसे साझा कर सकी जाए। तो सबसे पहले तो हम जानल चाहब कि आप लोग कौना चीज़ का खेती कर रहल बानी लगातार। जैसे कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग हमके उम्मीद बा कि धान गेहूँ पर ही आश्रित हो। तो ऐसा काहे बा कि खाली धाने गेहूँ का खेती होता है? आप लोग के यहाँ का मिट्टी कैसन बा? बलुई, दोमट, करिया, काली मिट्टी, लाल? दोमट है, चिकन मिट्टी हुई ना। तो ओमा तो बहुत कुछ हो सकता। तो खाली धाने गेहूँ का खेती काहे ऐसन आश्रित बानी जा कि खाली धान गेहूँ करता नहीं जाता? व्यवस्था, अच्छा आपके लागत व्यवस्था नहीं खे, आप व्यवस्था जाने को कोशिश कहीं नहीं कबो? तो ऐसे चाचा जी ऐसा नहीं खे ना कि कुल खेत में साल भर पानी रहत हो? अगर साल भर पानी रहत आपको खेत में, तो आप उमा एक के फसल धाने लेते हो। तो अब जैसे बा कि हमहनों के यहाँ ताल बा, हम के यहाँ उचासों में खेत बा, तालों में खेत बा। नहीं, अब ताल में अब एक फसली हमनी का खेतों में बोलल जाला। तो खाली गेहूँ मसूर मोटा अनाज में होई ना, जरूरी बा कि खाली गेहूँ होई? अब देखें, अब घड़रोज का समस्या बा, तब आपके हम बताएं, आप में से कितना लोग अपना कृषि अधिकारी के जानत नहीं जा? हर ब्लॉक पे एगो कृषि अधिकारी होला ना। कितना लोग उनसे संपर्क में बानी जा? आप संपर्क में बानी जा तो आप उनसे पूछनी जा कि एकर कोनो निदान बा? नहीं, खाली ऐसा नहीं है कि आप उनसे बीज ले सकता नहीं। नहीं, पहले अब सुनिए कि पहले तो समस्या बा घड़रोज का। हमनियों के यहाँ समस्या बा। हमने के यहाँ तो उत्तर प्रदेश में आप उनके क्षति भी नहीं पहुँचा सकत बा ना। जब से हमने के यहाँ सरकार आयल बिया, तब से हमने का तो इहो नहीं खींचा कर सकत कि आप मार द, आप ओकरा ऊपर रबड़ बुलेट भी नहीं चला सकत। जैसे पहले आदमी रखत रहना नकली गोली से भगावे खातिर, आप वो नहीं कर सकत। तो हमनियों के यहाँ समस्या बा। घोड़रा सबके मालूम बा कि झुंड में चल। जैसे अब चाचा कहता ना, मसूरी चना जब बोआ जाई लो तब फुलाए लगी। तो उनका आप गेहूं और धान का बिया खातिर ब्लॉक पर नहीं ना आश्रित? धान गेहूं का बिया खातिर अपने ना खरीदता नहीं, तो चना मसूरी को उम्मीद उनसे काहे करता नहीं? अब सुनिए, अब अगर आपके उनसे लेवे के बा कुछ, तो घेराव रख रखाव पर सब्सिडी आवेला, तो ओकरा खातिर उनसे मांग करी। नहीं, देखें
सब्सिडी का तरीका बा, दूसर कई गो तरीका बा। सब्सिडी निकाले का तरीका बा, जब तक टाइट ना होखब तो केहू आपके ऊपर हावी हुई। सरकारें जब दिखे चाहो तो तही आदमी का टाइट हुई। किसान प्रियो से काला पर बयान हमरा के फंडे अभी नहीं है सरकार के पैसे। तो अगर कोनो अधिकारी आपसे ये बात कहता, कोनो अधिकारी ये कहता कि फंड नहीं खे और सरकार, अगर कोनो अधिकारी आपसे ये कह रहा बा कि फंड नहीं खे और सरकार रोज प्रचार करत है कि हम इतना योजना चला रहल बानी, आप टीवी समाचार पत्र हर जगह देखत हो खब सरकार का योजना ढेर सारा चलता, रोज प्रिंट मीडिया में भी आवेला, टीवी पे भी आवेला, मोबाइल आज सबकरा पास बा, आप यूट्यूब देखत हो कब रोज, कभी हमारा कृषि मंत्री का, कभी प्रधानमंत्री का, कई गो योजना का लाभ दिखावत जाला। अगर आपके ये लागत है कि कोनो अधिकारी कहता कि फंड नहीं खे और आपके लागत है कि फंड बा लेकिन वो देत नहीं खे, आप उसे लिखित मांग लें, तरीका ना बा। और वो कह दिला से आप मान लेने, आप अगर मान लें घेराव खातिर आपको खेत बा नुकसान करता, कोनो जीव नुकसान कर सकता, आप उसे कहें कि भैया हम खेत में अपन बाड़ा घेरवावल चाहता नहीं, ओकरा खातिर जो योजना के तहत हमके सब्सिडी मिले वाला बा ओकर व्यवस्था बताई। अगर वो कहता कि ऐसा व्यवस्था नहीं खे, फंड ना मिली, फंड नहीं खे, आप उसे पन्ना पे कहें कि यह चीज़वा लिख के दस्खत मुहर मार के दे दो, देखिए आपका काम होला कि ना होला। आप मौखिक जब तक जाई आपके वो घुमावत रहिए, आप घूमत रहो, कोनो योजना का लाभ ना मिले। लेकिन पढ़ल लिखल, अच्छा भैया ये बताबो कि आप, हम मान लेता नहीं, आप कहने हम मान लेता नहीं कि सब पढ़ल नहीं खे, ठीक, सब पढ़ल नहीं खे, घरवा में लड़का बच्चा पढ़ल लिखल बा ना, पढ़ता ना, आप अधिकारी से कहो कि लिख के देई तो एगो पन्ना पर लिख के अगर दी, ठीक बा, आप ना पढ़ पाई, मोहर और साइन आदमी जानेला ना कैसन होला, वो लेके आप घरे आई, वो का लिखल बा लड़का पढ़ के सुना सकता ना, दिक्कत हुई तो आप जा सकता नहीं ना। हर समस्या का समाधान होला, और समस्या खाली खोजे बैठबो तो समस्या ढेरे बा, ठीक ना। अच्छा देखिए, सरकार से लड़ाई, देखिए जहिया से देश आज़ाद भइल आ जहिया ले देश एकजुट रही, तहिया सरकार से लड़ाई आ सरकार का आवल जाइल चलत रही बा ना। तो सरकार से हर केहू लड़ता, कुछ अच्छा बा कुछ बुरा बा, केहू ऐसा आदमी नहीं के जरा अंदर की पूरा पूरा अच्छाई होके और पूरा पूरा बुराई होके, केहू भी बा तो कुछ अच्छा बा कुछ बुरा बा। तो बुराइये खोजत रहल जाई तब न अपने आदमी विकास करी ना आवे वाली पीढ़ी विकास करी। खाली अपने नहीं न देखे के, इहो देखे के बा ना कि आवे वाली पीढ़ी भी कुछ अच्छा कर सके। हमने का उद्देश्य ही बा कि आज जैसे हमने का मान के चले लिया कि कृषि जोन बा जब कुछ ना होई, नौकरी ना लगी, कोनो बिजनेस ना हो पाई, जब कुछ ना कर पावल जी तब खेती कर जी, ये एगो अवधारणा बा। कहीं अगर हम गलत होखी तो लड़का बच्चा के भी आदमी अगर 50 बीघा का काश्तकार बा तो का कही, बचवा नौकरी देख लो, नौकरी देख लो, कुछ धंधा देख लो, आ कुछ ना हो तो खेत तो बटले बा। जौले ये अवधारणा ना बदली यूपी बिहार में खास कर से, तौले किसान आगे ना बढ़िया। अगर आपके पास 2 बीघा जमीन बा ना तो आप साल भर में 10 लाख रुपया कमा सकता नहीं, अब कमाता ना किसान।
लेकिन ओकरा खातिर अपना आप के तनिक खोले के पड़ी। हमने को बहुत किसान समाज ऐसा समाज है कि अपना आप के बहुत बांध के रखेला कि हमार बाप दादा अगर आधा किलो कट्ठा का हिसाब से यूरिया डालत रहना तो आजो हमने को उतने डालता नहीं जा कि 1 बीघा में 1 बोरिया यूरिया तो पड़बे करी। धान का खेती बा तो 2 बार तो खाद मरेबे करी बा ना। तो हमने का बाबूजी दादाजी लोग कब से खेती करता, 60 साल पुरान व्यवस्था लेके हमने का अभी ले ढो रहल बानी जा। जमीन मिट्टी में जब रोज खाद जाता तो यो तो देखे के होई ना कि कितना पेटवा भरल, पेट भरल बा ऊपर से डालत जाता नहीं जा तो पैसा का बर्बादी बा। आप लोग के मालूम बा कि जो दाना आप लोग यूज करत नहीं जाए यूरिया DAP का, वो खाली 4% इस्तेमाल होला। अगर आप 1 कुंतल खाद छिड़काव करत नहीं तो वहाँ से खाली 4 किलो पौधा लेला, बाकी कुल मिट्टी या पानी में जाला। अब ये बताइए पेटवा भरल रही ऊपर से आप दे तो तनी चेहरा पर थोड़ा सा लाइट आई। यूरिया से का होला, थोड़ा सा लंबाई बढ़ जाए पौधा का, हरियाली बढ़ जाए। आप लोगों में से के कोनो किसान ये अपना मिट्टी का जांच करौले बाबिले के हो? केहू हम ईमान के चलता नहीं कोनो अधिकारी आपको बतावे ना आइल होई कि मिट्टी जांच अधिकारी कुछ बतावे आई बाबू किसान चला कर हम तो मिट्टी जांच के हो लेकिन वो प्रोग्राम में खड़ परिणाम बता नहीं और आज तक रिपोर्ट के साथ दे। देखिए 2 चीज हर जिला में बा, लगभग पूरा देश में हर जिला में अभी 2 चीज। पहला तो कृषि भवन होई, जिला में होई ना कृषि भवन है। डुमराव में मतलब अगर ब्लॉक में नहीं खे तो जिला में एगो तो जरूर कृषि भवन हो। और कृषि भवन में मिट्टी जांच का व्यवस्था जरूर हो। मिट्टी जांच का जो व्यवस्था होला चाचा जी, मिट्टी कई गो केमिकल से जांचल जाला। तो अगर मिट्टी जांच अच्छा आप मिट्टी देला के बाद उनसे कई बार मंगनी कि हमनी का रिपोर्टवा ना देनी साहब, अगर नहीं खन देत तो देखिए वह बात बा कि थोड़ा सा अपना के हमनी के व्यवस्थित करे का जरूरत है। अब जैसे अगर आप धान का खेती करत नहीं, जब रेणा पर आवेला तो छिड़काव करे के बाद तो देरी ना करेनी आप, ये ना कि छोड़ दो चलो मराई दवाई। जौन भी अपना जानकारी से बा जैसे ही देखल कि अब रेणा पे कुल आ गई बा भर रहा तो तुरंते पीठी पर गैलन टंगा जात हुई या तुरंते स्प्रे मरा जात हुई। जैसे ही धान पाक जाई जेके हाथ से कटवावे के बा वो मजदूरा के यहाँ दौड़े लगी, जेके हार्वेस्टर से कटवावे के वो हार्वेस्टर मालिक के यहाँ दौड़े लगी। ओमा ता विलम्ब ना करब। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज़ बा मिट्टी का जांच हो गई, व्यवस्था हो गई, ओकरा खातिर खाली आप कृषि अधिकारी पर आश्रित बानी कि वो बताई। आप पूछी ना आपका जौन क्षेत्र का कृषि अधिकारी बना, जानकारी नहीं खे तो नहीं तो देखें सरकार होके चाहे अधिकारी होके, सवाल पूछल आपका अधिकार बा, जानकारी लेवल आपका अधिकार बा, आपका जिम्मेदारी बा। वो फोटो ले ले जाइए हाँ तो उनसे उनकर भला होई, आपका ना होई। अरे छोड़ो ना भाई, अधिकारी संविधान पर आइल बड़े बतावे आइल बड़े सुन लो। अधिकारी ना होवे बोलो के किनका को ठीक ना। देखिए जा हम बतावा तड़े तो सुन लो। अब जैसे सब धान गेहूं पर आश्रित बा और थोड़ा बहुत मोटा अनाज आप लोग कहनी जा, तो मोटा अनाज खातिर बीज खातिर जौन व्यवस्था बा
का बा ओके दुरुस्त करे का जिम्मेदारी खाली अधिकारी या सरकार का ना होला, आम जन को भी होला। आप ओकरा पीछे पढ़ी देखी ना व्यवस्था कैसे ना दुरुस्त होला, वो मुद्दा अपन अलग जगह बा। हमार कहे का मतलब ये बा कि जब तक हमनी को कृषि के आजीविका से ऊपर व्यवसाय ना समझल जाए तब तक हमनी का ये रही कि चलो साल भर का जोड़ के हिसाब 2 पैसा लागत बच गई, अब फिर ओके झोंक दे के बाद दूसरा खेती में। 2369 रुपया धान का सरकारी रेट बा, ये ना बा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेट ये बा। वो चाहे आप बासमती उगा लें और चाहे नटिया उगा लें। क्षेत्र में हमने क्या नटिया तो खूब बोला, जेके बेचे के बा उ नटिया बोला, खाए खातिर महीन धान बोले होला। तब ये बताई कि नाटी का चाउर अब बासमती के बराबर है बा? बाजार में खरीदे जाई बा आप तो एक के दाम मिली, धान एक के दाम पर बेचाई, तो काहे धाने गेहूँ कइल जाओ? ऐसा तो बा नहीं कि दूसर खेती आपसे ना हो, चाहे आप दूसर खेती नहीं कर सकत। अब जैसे चाचा कहत रहना इनहू का समस्या कि खेत में साल भर पानी रहेला, नहीं हम मान भी लेता नहीं कि होई कुछ खेत जहाँ साल भर पानी रही, तो काहे कि हम धान गेहूं के पीछे भागब भाई। अगर मान लें जैसे अन्यथा न लेके हो, अगर ऐसा कोनो खेत बा जो एकदम में डूबा बा, आपसे कोनो खेती नहीं के हो, मछली पालन होई ना। मान लें आपका पारिवारिक धार्मिक अवधारणा होई कि जीव हत्या नहीं करे के, तो मछली पालन ना करब। सिंघाड़ा की खेती होई, कमलगट्टा के खेती होई, कमल का फूल का खेती होई। कमल का फूल बेचाला ना, आसपास जितना मंदिर होई कोई जगह कमल का फूल बेचाई ना। मंडी बाड़ी से, फूल मंडियों बाड़ी से, कुछ ना हो तो ये तो होई ना। कुमुदनी होला, कुमुदनी अभी जहाँ भी बाढ़ आई हुई गंगा जी का, वो जब आप देखब तो कमल जैसन जौन होला वो खूब लौकी, उहे खेती हो सकता है। अभी सावन रहल, सावन में एक एगो फुलवा 10-10 रुपया, 15-15, 20-20 रुपया का बेचाला। नईखे होत आपका क्षेत्र में बाजार नहीं खे, बनारस बहुत दूर नहीं खे, बहुत बड़ मंडी बा, वैजा दूधू को फूल मंडी बा। सवेरे अब ये आपे के यहाँ से जाले, ये बक्सर से चले ले आपके यहाँ से पैसेंजर। अरे हमनी के यहाँ आप देखब तो दोपहरिया में जौन पैसेंजर जाले, जितना हमनी के यहाँ का क्षेत्र का खोआ बेचे वाला बा ना, कुल जाना मुगल सराय अपन खोआ बेचे ना चल जावन, वही ट्रेनवा से वापस चल जावन। तो समस्या का समाधान खोजे के पड़ी।